जय श्री जिन्हें भी लोग लाइव देख रहे हैं जब मेरे सामने बैठे हैं विश्वास है कि ब्लेस हो परमेश्वर की तरफ और जो वर्ड परमेश्वर ने आज मैंने देखा जब मैं बाइबल रीडिंग कर रही तो मेरा विश्वास है जब तुम सुनोगे इसके अनुसार चलोगे तो तुम और ज्यादा आशीषित और ज्यादा ब्लेस होवोगे परमेश्वर के नाम के विच आओ ਆਪਾਂ सारे वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ वचन पढ़ांगे अमोस की किताब ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 11 वचन ਆਪਾਂ वचन देखेंगे जब मैं वचन पढ़ रही थी मैंने परमेश्वर ने खुद ये वचन लिखा कि इस वचन को पढ़ जब मैं वो वचन पढ़ रही थी मैं क्या परमेश्वर की तो मैंने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤਾਂ मैं वचन पढ़ांगी तो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ पढ़ांगे अपनी बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ पिता परमेश्वर है मैं अमोस की किताब ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ 11 वचन तो पढ़ रही हूं परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास हो हालेलुया परमेश्वर का वचन कहना कि प्रभु भविष्यवाणी कर प्रभु बता रहा है कहता जो आने वाला समय आने वाले दिन है कहता उनकी बहुत ज्यादा महंगी मतलब कि परमेश्वर का वचन इतना आसान नहीं होगा सुनना आज हम आसानी से सुन पा रहे उस समय हम वचन को आसानी से नहीं सुन पाएंगे कि बहुत जैसे हम किसी चीज को खरीदते हैं ना कीमत लगा के मेहनत करते हैं किसी चीज को पाने के लिए हमें पूरी रीति के साथ ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी आज लोग पता क्या करते हैं अपने अगुए के अधीन नहीं एक अगुए के अधीन नहीं आज लोग इस चर्च में भी जाएंगे उस चर्च में भी जाएंगे उस चर्च में भी जाएंगे चर्चों में जाना बुरी बात नहीं अच्छी बात है जाओ पर आप वहां जाकर सीख क्या रहे क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे चर्च में जाओ देखो कि वहां पर क्या सिखाया जा रहा है अगर अच्छा सिखाया जा रहा है तो सुनो फॉलो करो पर ले हैंड सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिरिचुअल फादर जब खुदा ने आपको दास या दासी दिए उसी का ही हालेलुया आप सबके अधीन हो कहता आने वाले दिनों में अकाल पड़ेगा वो अन्न का नहीं होगा वो पानी का नहीं होगा वो परमेश्वर के वचनों का होगा हले आसानी के साथ बाइबलें पूरी साफ हो जाएंगी वचन लोगों के पास कौन ही अगुआ अपने लोगों को गाइड कर सकेगा जो किसी के अधीनगी में होगा अगर हम अपने स्पिरिचुअल फादर की अधीनगी में अगर आज हम कोई दुख में परेशानी में उन्हें पता है कि हाँ वो अधीनगी में तो हमारे साथ खड़ेंगे भी हमारे साथ आएंगे भी चलेंगे भी जब उन्हें पता है कि हम हर जगह जाते हैं तो वो हमारा ध्यान नहीं रखेंगे आज हर एक जगह पर जाने वाला व्यक्ति हर एक पास्टर के पास जाने वाला व्यक्ति आज तो वो आसानी के साथ जा रहा है मुझे जो परमेश्वर ने सिखाया मैं पास्टर जी से बात करी कि प्रभु मुझे बड़ा डीप इस चीज में सिखा रहा है कि आने वाला जो समय है वो बुरा है आने वाला समय सबसे खतरनाक समय है आज जो लोग अपने अगुए के अधीन नहीं है वो बहुत बड़ी मुश्किलों में पड़ने वाले हैं आज उन्हें लग रहा है ना कि मुझे पास्टर ने ये कह दिया मुझे चर्च नहीं जाऊं मैं किसी और के पास जाऊंगा अगर आप अपने अगुए की नहीं सुन पा रहे उसकी नहीं सह सकते
भाई साहब दूसरा आप पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। वो कहेगा जब पहले की ही डांट सुनकर उसके पास सहा नहीं रहे नहीं तो मेरे पास क्या रहे। तो अपने माँ बाप की ही नहीं आज्ञाकारी में वो अपने ताया या ताई की आज्ञाकारी में भी नहीं रह। अरे कहता काल आएगा, कहता ना तो ये भूखा होगा ना ये पानी की प्यास होगी, कहता परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। कि लोग भूखे और प्यासे होंगे वचन के लिए, वचन पे। आज लोग कहते नखरे करते हैं, उस पास्टर के पास चल जाओ, उस पास्टर के पास चल जाओ। अगर खुदा ने एक अगुआ अच्छा दे दिया ना, चाहे दुख आए जिंदगी में चाहे सुख आए उसके साथ बने रहो। हमारे स्पीचर फादर जी ने कहा था हमें, कहता हमें रेशमा 3 साल वफादारी दिखानी। हालेलुया। अब उन्होंने चाहे हमें देखा चाहे नहीं देखा, पर खुदा तो देख रहा, उनकी हर एक चीज में हम वफादार हैं। अगर हम 2 हफ्ते भी चर्च नहीं जाते ना, फिलहाल तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते, तो हमारे वहां से हमें मैसेज आता है। बहुत लोग बोलते हैं बड़ी मिनिस्ट्रियों वाले ध्यान नहीं रखते हैं, वो कभी खुद भी नहीं बढ़ पाते। हेलो, कि जब हम किसी की अधीनगी में होते हैं ना, जब अपने अगुए की हम निगरानी में रहते हैं, तो अगर आप एक संडे चर्च नहीं जाते ना, तो दूसरे दिन आपके पास कॉल आती कि आप चर्च क्यों नहीं आए, क्योंकि आपका अगुआ आपको देख रहा है, हर संडे देख रहा है। आज का ये जो वचन प्रभु ने दिया ये सिखाने के लिए, जो समय आने वाला ना बहुत बुरा समय आने वाला है। खाने पीने के लिए प्यास नहीं होगी लोगों के पास, वचन के लिए लोग तरसेंगे कि हम इसके पास। तो मैसेज परमेश्वर देना चाहता है कि एक अगुआ आज से ही कलीसिया को, सभी कलीसियाओं को ये मैसेज है कि आज से अपने आप को सेट करो, एक मेंटर की अधीनगी में रहो जो खुदा ने आपको दिया हुआ, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ आपके पास पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाए। आप सिर्फ पछताएंगे फिर, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि प्रभु ने हमें बताया नहीं है। परमेश्वर खास आप लोगों के लिए ही वर्ड दे रहा है। दुख आ गए ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर क्या हो गया, दुख के बाद महिमा भी तो प्रकट होती है। जब यीशु मसीह के जीवन में दुख आए, उन्होंने क्रूस से उठाया, स्लीब को उठाया, तो उसके बाद महिमा भी तो प्रकट हुई। तो दुख आना बड़ी बात नहीं है, दुख आए हैं और वो ब्लेसिंग भी आएंगी। खुदा हमें बड़ी टेस्टिमनी के साथ भी खड़ा करता है। दुख आ गया, पास्ट चेंज कर दो, पास्ट ने थोड़ी दुख दे दिया है, वो तो अगुआ खुदा ने हमें दिया है कि अब हमारे लिए प्रार्थना कर सके। कोई भी अगुआ ऐसे थोड़ी प्रार्थना करता कि हमें दुख आ जाए, जब उसके कहने से हमें दुख थोड़ी आएगा, तो उसके कहने को हमें सिर्फ ब्लेसिंग मिल सकती, क्योंकि खुदा ने अपने दासों को ब्लेसिंग के लिए ही रखा, शराबों के लिए नहीं रखा। हालेलुया। कहता वचनों के सुनने की ही, कहता वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाए। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। कहता लोग परमेश्वर के वचन के लिए समुंदर से समुंदर तक, कहता पूरब से, कहता कहां कहां तक, आप सोच के देख लो, लोग भटकेंगे प्रभु का वचन सुनने के लिए। आज लोग कहते हैं बाइबलें पढ़ी हुई ना, पढ़ते नहीं हम, साफ हो जाना सब कुछ। जब हम प्रकाश सेवा की किताब देखते हैं ना, वहां पर एक पेज लास्ट में सब साफ हुआ, ऐसे सब कुछ मिट जाना है, सब कुछ साफ हो जाना है। जिन लोगों के पास बाइबल रखी पड़ी है ना, उन्हें उठाओ, आज समय है, बाइबल उठाने का समय है।
मैं आपसे कह रही हूँ कि आज बाइबल उठाने का समय। अगर आज से भी आपने बाइबल ना उठाए तो कल आप प्रभु को नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमें किसी ने सिखाया है, प्रभु हमें किसी ने बताया है। हालांकि क्योंकि ऐसे समय आने वाले हैं जब लोग परमेश्वर के लिए, वचन के लिए तरसेंगे। हालेलुया। आज घरों में बाइबलें कोई कहाँ पड़ी हुई, कहाँ पड़ी हुई, हम पढ़ते नहीं। कहता टाइम लगेगा, कभी भी नहीं टाइम लगेगा अगर आप ऐसे कहेंगे। प्रभु ऐसा नहीं है कि आप उसको फ्री टाइम दे, वो टाइम दे जो फ्री है। परमेश्वर खास है हमारी जिंदगी में, सबसे मेन हिस्सा है, उसे सबसे पहला स्थान दे। बाकी कार्य आपके, मैं हर बार कलीसिया को यही चीज सिखाती हूँ कि परमेश्वर को पहले स्थान पर रखो, कि परमेश्वर पहले होना चाहिए आपकी लाइफ में। लोग बोलते टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, आपको कभी भी टाइम नहीं लगेगा बाइबल पढ़ने। क्यों? क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ोगे, मैंने पास किसी कहा पास जी मुझे बाइबल पढ़नी है, तो जैसे मैंने बाइबल खोली से प्रभु ने कहा मुझे, कहता यही वचन पढ़। मैं क्या प्रभु, मुझे कुछ, मैं स्टडी कर रही हूँ। प्रभु कहता नहीं तो ये वाला वचन पढ़। कहता पूरा पढ़ना, पूरा कंप्लीट कर ले। मैं वचन को पढ़ती गई। जब मैंने देखा कि परमेश्वर ने हमें ये चीज डीपली ही ये चीज सिखाई है कि आज ही सुधरने का टाइम है, कल कोई मौका नहीं मिलने वाला, कोई बहाना बनाओगे कुछ भी नहीं काम आने वाला। और आज से अपना एक अगुआ बनाओ अपनी जिंदगी में, ऐसे अगुए को रखो जो आपको प्रभु का वचन सिखा रहा है, प्रभु के साथ जोड़ रहा है, प्रभु के साथ कनेक्ट कर रहा है, ताकि आप प्रभु के वचन के साथ जुड़ के रह सके हर जगह। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि आप किसी चर्च में ना जाओ, आप चर्चों में, आपका दिल करता उधर भी जाना, उधर भी जाओ। ये टाइम खराब करने की बजाय आत्मिक चर्च एक लो, उसके साथ जुड़े रहो। मैं आपसे यही चीज कहना चाहती थी। एक आज ही से फैसला लो कि खुदा के साथ चलना है, अपने लोगों के साथ नहीं चलना। एक अगुआ ढूंढो जो आपको खुदा के साथ जोड़ कर रखे। जो अगुआ आपको खुदा के साथ जोड़ के रख रहा है, मैं कहा जो कीमत चुकानी पड़े ना चुकाओ, चाहे समय की कीमत है, चाहे पैसे की है, चाहे जिस चीज की मर्जी है चुका दो, पर अपने अगुए को कभी मत छोड़ो। उस अगुए को जो आपको खुदा के साथ जोड़ के रखा है, दुख आ जाए सुख आ जाए तब बने रहो। तो एक अगुआ ढूंढो आज ही से। मैं क्या वचन सुनने के बाद, जैसे आप वचन सुन रहे हैं, क्या सुनेंगे, मैं आपसे यही कहूंगा कि आज से मन बनाओ, प्रार्थना करना शुरू करो कि परमेश्वर मुझे अच्छा, अगर आपके पास आप किसी चर्च के साथ नहीं जुड़े हो, आज से प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, रोगो, प्रभु से कहो प्रभु मुझे एक अच्छा मेंटर जो मेरी अगुवाई कर सके परमेश्वर, ताकि प्रभु आपको दिखाएगा कि आपको कहाँ जाना है। उसके साथ जुड़ के रहो, बन के रहो, ताकि वो आपको परमेश्वर के वचन के साथ अगुआ आपको जोड़ के रख सकते। और जब ऐसे समय आए जो परमेश्वर ने बताया कि आने वाले समय में ऐसी महंगाई रख लो, ऐसी महंगाई आएगी, काल पड़ेगा कि हम कहता भूख का नहीं होगा, प्यास का नहीं होगा, और परमेश्वर के वचनों का होगा। तो ताकि प्रभु का वचन आपको सुनाने वाला एक अगुआ, क्योंकि जब परमेश्वर हमें सिखा रहा था, मैं देख रही थी कि मान लो बहुत, जैसे कोरोना के टाइम में लॉकडाउन लगा, लोगों के घर में इतना खाना था कि वो सिर्फ अपने परिवार को खिला सकते। अगर कोई बाहर से आए, जब कोई कुछ कहे कि भाई हमारे घर के लिए भी खाना 10 दिन का या 2-4 दिन का दो, तो आपको पता वो मना कर रहे थे। वो सोच रहे थे पता नहीं कितना लंबा लॉकडाउन होगा, हमारे परिवार का क्या बनेगा। तो सेम अगुआ क्या करेगा, अगुआ उन्हीं लोगों के लिए तैयारी करेगा, उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करेगा जो लोग उसकी आंखों के सामने। वो कलीसिया में जो परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराया है, अगर आप उसकी निगाह में हर संडे चर्च जा रहे हैं, हर संडे आप उसके साथ जाके खड़ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, तो सेम जैसे लॉकडाउन में एक व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल कर रहा है,
वो खाना दूसरे को नहीं दे सकता। तो सेम जब वो अंत के समय आएंगे तो जो अगुआ, जो वचन वो अपनी कलीसिया को दे रहा है, वो किसी और लोगों को नहीं दे सकता। वो उन्हीं की ही देखभाल करेगा जो परमेश्वर ने उसे दिए, जहाँ जिंदगी में चल रहे। अगर आप जिंदगी में नहीं है तो आज ही से मैं कहती हूँ कि जिंदगी में आ जाओ और अपने अगुए के साथ वफादार बनो। आप अपने मेंटर से नाराज होके ना इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं ना कि आप परमेश्वर को नाराजगी दिखा रहे। प्रभु कहता जो कोई मेरे भेजे हुए का आदर करता है, कदर करता है, कहता वो मेरे करता है। मतलब आप अपने अगुए से नाराज हो रहे हैं तो आप खुदा से नाराज हो रहे हैं। इतनी बड़ी मूर्खता लोगों में कि अपने मेंटर से नाराज है, अपने अगुए से नाराज है। उन्हें ये नहीं पता कि अगर अगुआ नाराज हो गया तो मेरा परमेश्वर ही नाराज हो जाए। हालेलुया। आज मैंने देखा कि अगुआ पूरी रीति के साथ है, अपनी कलीसिया के लोगों को डांटता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि नाराज हो जाए ना। वो डांटेगा, याद रखना, और आपको सिखाएगा भी नहीं। अगुआ उसे ही सिखाएगा जो डांट सह सकता। जो डांट नहीं सह सकता ना, अगुआ से नहीं सिखाएगा। हालेलुया। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, आप अपने अगुए के साथ रह के पढ़ना चाहते हैं, तो अगुए के साथ प्रेम रखो। और सबसे उत्तम मैं चीज कहूंगी कि अपने अगुए का डर जरूर रखो अपने दिल। अगर अगुए का डर नहीं है ना, वो व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में बढ़ नहीं सकता। जब हम चर्च जाते हैं अपने फादर के पास, अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, हम उसे देख के ना ऐसे 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 डर लगता है। जब हमें कई बार बोलते कि हाँ, उन्हें अचानक टीम बोल देगी पापा ने बुलाया आपको, हम तो ऐसे काम थे कि हमने तो कुछ नहीं किया। बेटा पास जी कुछ नहीं किया आपने, वैसे बुला रहे हैं आप, तो हम ऐसे काम थे। एक डर, जब आपके अंदर आपके मेंटर का डर खत्म हो गया ना, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, आप डर नहीं सकते। आप तो कभी भी वो आत्मिक दान वरदान अंदर नहीं ले सकते जो परमेश्वर आपको देना चाहते। अगर आप चाहते हो परमेश्वर जो तेरे अगुए के ऊपर ग्लोरी है, उससे प्रभु मुझ में कार्य करे, आपको उसका डर है। हालेलुया। ऐसे ग्रेस कार्य नहीं करती। ग्रेस एक ऑनर, इज्जत, जब हम अपने अगुए का करते, फॉलो करते हैं पूरा, फिर वो चीजें हमारे बीच में से कार्य करती। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपको समझ आ रहा है और आप इस वचन को सुनेंगे और आप ब्लेस होंगे। और आज ही से मैं आपको फिर से कहना चाहूंगी, आज ही से एक अगुआ ऐसा ढूंढे। अगर आपके पास नहीं, अगर आप इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं है कोई, आप कहीं भी चर्च में जाते, मैं नहीं कहती कि आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ो, मैं चाहती हूँ कि आप खुदा के साथ जुड़ो। आपको जो भी हमारे स्पिरिचुअल फादर जी, पास्टर अमला सिद्धू जी, आपको जो अच्छा लगे आप उस मिनिस्ट्री के साथ। मैं चाहती हूँ कि एक अगुआ, बस एक अगुआ रखे जो आपकी समय समय पर अगुवाई कर सके। क्योंकि एक जब बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा क्या करता है, अगर मान लो उससे कुछ भी लगा है, या भूख लगी है, या कुछ भी लगे, वो कहेगा नहीं। पता क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसे पता है कि मेरी माँ मेरा ध्यान रखने वाली है। तो सेम जब हम एक अगुए के अधीन होते हैं, तो उस अगुए को पता है ये मेरे सिवा कहीं और चर्च नहीं जाता, ये मेरे सिवा किसी से प्रार्थना नहीं करवाता, ये मेरे सिवा किसी को अपना दुख नहीं बताता। तो मुझे आज दुख के समय इसके साथ खड़ना है, तो मेंटर आपके साथ खड़ता है। जब आपके अगुए को पता है कि ये कल यहाँ है, आज मेरे पास है, कल इसने कहीं और जाना है, परसों इसने कहीं और जाना है किसी और पास्टर के साथ, तो वो आपकी अगुवाई नहीं कर सकता। ना वो आपका ख्याल रखेगा, ना वो आप पर विश्वास करेगा। अपने अगुए का विश्वास बनाए अपने ऊपर। टाइम लगता है,
और आपको बनाना पड़ेगा। अगर एक बार आपके अगुए को ये चीज पता चलेगी है ना कि आप डांट नहीं खा सकते, तो आपका अगुआ आपको कभी नहीं डांटेगा, याद रखें। जिस दिन आपका अगुआ आपको डांटना छोड़ गया, आप बढ़ना बंद हो जाए। आप पैसे आप जितने मर्जी बढ़ जाओ, सारी की सारी चीजें ना यहीं पर धरती पर रह जाए। हम बातें कर रहे थे, जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मैं हर बार इस चीज का बड़ी गहराई के साथ मुझे एक्सपीरियंस है। एक बिना एक भी एक चीज कह लो, मान लो कुछ भी अपनी पसंद का एक सूट होगा सबके पास, जाते समय ना वो भी साथ नहीं जाएगा। याद रखना मेरी बात, एक सूट बहुत पसंद होता है ना, कोई चीज, मान लो कोई चीज बहुत पसंद है, जिस दिन खुदा ने बुला लिया ना तो दुनिया की कोई ताकत हमें बचा सकती है, ना यहाँ पर कोई हमें रख सकता है। जिस दिन खुदा की ओर से हमें मैसेज आ गया कि हमारा सफर पूरा हुआ दुनिया में, तो जाना ही पड़ेगा आपको। और जिस दिन जाओगे, चाहे हम में चाहे आप में चाहे कोई के, जाना सब नहीं, एक सिंपल अपनी फेवरेट सूट तक भी आप ऊपर नहीं लेके जा सकते। खुदा की ओर से आपको वस्त्र पहनाए जाएंगे। हालेलुया। वो आप देख लो, नरक वाले पहनने फिर स्वर्ग वाले पहनेंगे। अगर स्वर्ग वाले चाहिए तो आज ही से एक मेंटर रखो, एक अगुआ रखो जो आपको परमेश्वर के वचन सिखाए, प्रभु के बारे में सिखाए, प्रभु के वचनों के अनुसार आपको चलना सिखाए, ताकि आप परमेश्वर के राज्य तक, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य तक पहुंच पाए और प्रभु के स्वर्ग राज्य की खोज में रह। धरती की ना, मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन खुदा ने बुलाया ना, धरती की सारी वस्तुएं ना आप यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। चाहे आप अपने कमरे में किसी को आने भी नहीं देते ना, और आप सब कुछ यहीं छोड़ के जाओ, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो परमेश्वर के वचनों की खोज करो, प्रभु का वचन आज ही से पढ़ना शुरू करो। एक मेंटर, एक अगुआ मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ऐसा हुआ, तो फास्टिंग करो, अधिक से अधिक खुदा के साथ समय बिताओ। जो तन अपने दुखों में भी, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ टाइम है, जब भी टाइम नहीं है फिर भी उसके लिए समय निकालो, उसे बताओ कि प्रभु तो मेरे लिए सबसे खास है। दुख के समय में भी, जब पीड़ित है, बीमार है, हॉस्पिटल में, फिर भी प्रार्थना करके ये साबित करो कि खुदा मेरी जिंदगी में तेरे सिवा कोई भी खास नहीं। ये होता कि सच में आप उस पर निर्भर है। जब आप उस पर निर्भर है ना, तो आपको किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उस राजाओं के राजा, उस प्रभुओं के प्रभु पर आप निर्भर है। समझ आया? तो पूरा ध्यान, पूरा तन, पूरा मन परमेश्वर की ओर लगा दें। आओ हम अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग खुदा ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना खुदावन, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए खुदावन पिता परमेश्वर। सारी वो अंधकार की शक्तियां खुदा जो तेरे वचन को पढ़ने से रोकती है खुदावन पिता, वो सारी दुष्ट की आत्माएं प्रभु तेरे लोगों के जीवनों से मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, दूर हो जाए खुदावन पिता। प्रभु इनकी आत्मिक बुद्धि खोल खुदावन पिता परमेश्वर, इन्हें आत्मिक समझ दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये तेरे वचन के अनुसार तेरे दास दासियों के साथ खुदा, तेरे साथ वफादारी के साथ प्रभु चल सके खुदावन पिता। प्रभु अपने मेंटर के प्रति खुदा वफादार हूँ परमेश्वर। प्रभु तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में कार्य करे, सुनने वाले, इस वचन को सुनने वाले प्रभु ब्लेस हो प्रभु,
जैसे प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु, जैसे लोग इस वचन को सुने आत्मा को लोगों को टच करेगा और इस वचन के सुनने के बाद प्रभु लोग आशीषित हों और प्रार्थना वाला बाइबल रीडिंग वाला जीवन जिए खुदावन पिता, ताकि प्रभु इस वचन के इस पुस्तक में जो वचन लिखे गए प्रभु लोग उन्हें अपने हृदयों पर लिख लें खुदावन पिता, ताकि जब परमेश्वर वो अंत के समय आए प्रभु, चाहे बाइबल ना हो हमारे पास प्रभु, पर तेरे वचन हमारे हृदयों पर लिखे हों खुदावन पिता, ताकि याद रहे खुदावन पिता तेरे लोगों को प्रभु ऐसा मन बनाए भूखे प्यासे हों आज ही से तेरे वचन के